नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया आज आपके साथ भुजंग आसन के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसे हम कोबरा पोज भी बोल देते हैं, क्योंकि इस पोस्चर के अंदर क्या होता है, हमारे बॉडी का जो पोस्चर है वो एक भुजंग की तरह, एक कोबरा की तरह बन जाता है। काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूज़न है भुजंग आसन और ऊर्ध्वमुख शवासन में क्या फ़र्क है। भुजंग आसन के पोस्चर को भी लोग ऊर्ध्वमुख शवासन बोल देते हैं, या ऊर्ध्वमुख शवासन को काफ़ी लोग भुजंग आसन बोल देते हैं। पर इन दोनों आसनास में काफ़ी डिफरेंस है, जो मैं आपको करके दिखाऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। अगर देखा जाए तो भुजंग आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि एक आसन कभी भी किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे इफ़ेक्ट नहीं डालता और काफ़ी बॉडी पार्ट्स पे भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि एक आसन को करने में हमारे काफ़ी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। अगर सही पोस्चर किया जाए तभी बेनिफिट मिलेगा, अगर गलत पोस्चर करेंगे तो शायद उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको मिले। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक आसन को किस तरीके से शुरू करना है और किस तरीके से ख़त्म करना है, कहाँ सांस लेना है, कहाँ सांस छोड़ना है। भुजंग आसन भी दो तरीके से करके दिखाऊंगी। बिगिनर्स को कैसे करना है, उसके बाद जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो भुजंग आसन को और कैसे बढ़िया किया जा सकता है, और फिर उसके बाद मैं आपको ऊर्ध्वमुख शवासन के बारे में भी बताऊँगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रिकॉशंस क्या रखने हैं। अगर बैक में किसी प्रकार की कोई इंजरी है, कोई चोट लगी हुई है, पेट में कोई इंजरी, कोई आपका ऑपरेशन हुआ है, तो इस आसन को अवॉइड करें। अगर फीवर है तो इस आसन को अवॉइड करें। बाकी कोई भी इस आसन को बड़े आराम से कर सकता है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा, तो भी इस आसन को ना करें। क्या करना है, सबसे पहले अपने पेट के बल अपने मैट के ऊपर सीधा लेट जाएंगे। बी कंफर्टेबल, बिल्कुल रिलैक्स होके अपने माइंड को, अपने बॉडी को इस आसन को करने के लिए प्रिपेयर करेंगे। इस तरह से चिन अपनी फ्लोर पे रखेंगे, लेग्स बिल्कुल सीधी। अब क्या करना है, अपने दोनों टोज़ को आपस में टच करेंगे इस तरह से, और टोज़ बाहर की तरफ पॉइंटेड रहेंगे, ज़मीन पर रखना है। और धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के बिल्कुल नीचे, अंडर द शोल्डर, चेक करना है, बिल्कुल शोल्डर के नीचे रखना है इस तरह से। एल्बोज़ को ऐसे वाइड करके नहीं रखेंगे, अपनी बॉडी के साथ लगा के रखेंगे। चिन मेरी अभी नीचे है, एल्बोज़ को बिल्कुल टच करके रखना है, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपनी चिन को ऊपर उठाएंगे, अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। इफ़ यू आर बिगिनर, अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार ये कोबरा पोज कर रहे हैं, उनके लिए बताने लगी हूँ कि उनको कैसे करना है। पहले सांस को भरते हुए अपनी चिन ऊपर करें, अपनी चेस्ट ऊपर करें, धीरे धीरे अपना बॉडी वेट इस तरह अपने हाथों के ऊपर ले आएं। देखिए, कंधों को ऐसे उठाकर नहीं रखेंगे, कंधे बिल्कुल नीचे रखने हैं और पीछे की तरफ रखने, ऐसे आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे, इनको पीछे की तरफ रखना है। चेस्ट को ओपन अप करके रखेंगे, चाहे तो ऊपर की तरफ देखें या फिर बिल्कुल सामने भी देख सकते हैं इस तरह से। कंधे बिल्कुल पीछे। अपर बैक पे इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा, बैक को बहुत फ्लेक्सिबल करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव करेगा। सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या है इसका, आपके लीवर और आपकी किडनी दोनों अच्छे से स्टिमुलेट होंगे, उनकी फंक्शनिंग अच्छे से होगी, वो अच्छे से अपना हर कार्य करेंगे। अपने लीवर और किडनी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भुजंग आसन ज़रूर करें। यहाँ पर सांस को बिल्कुल नहीं रोकेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल एक्सहेल। और जब आपको वापस आना है तो सांस को छोड़ते हुए पहले यहाँ पर सांस लें और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए ज़मीन पर अपनी चिन को रख दें और यहाँ पर मकर आसन में रिलैक्स करें। दो से 3 बार लंबा गहरा श्वास। तो ये था बिगिनर्स के लिए। अभी बाजू मेरी बेंड थी, एल्बो से मैंने अपनी बाजू को बेंड करके रखा था, पूरा ऊपर नहीं गई थी, सिर्फ चेस्ट तक का रीजन मैंने अपना ऊपर उठाया था। ये था बिगिनर्स के लिए। जब आपको लगे कि इसमें अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, तब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, दोनों हाथों को उसी तरह अपने शोल्डर के नीचे रखना है, बिल्कुल चिन नीचे,
गहरा श्वास लेते हुए, याद रखेंगे कोबरा पोज जब भी स्टार्ट करना है विद द इनहेल, इनहेल करते हुए चिन अप, चेस्ट ऊपर और धीरे धीरे यहाँ तक। नेवल को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठाया है। देखिए कंधों को कानों के पास ऐसे नहीं रखना है, ना आगे ड्रॉप करेंगे, पीछे की तरफ रखते हुए नीचे नीचे पुश करना है उनको अपना बॉडी वेट। चाहे तो उंगलियां हाथों की जोड़ भी सकते हैं या फिर फैला कर भी रख सकते हैं इस तरह से। एल्बोज वाइड नहीं रहेंगी, बॉडी के साथ रहेंगी इस तरह। सामने की तरफ देखें या थोड़ा सा अप कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। कंधों को काफ़ी मजबूत करता है ये आसन, आपकी कोहनी को, आपकी रिस्ट को, हाथों बाजुओं को बहुत मजबूत करता है। लेग्स भी पूरी तरह से एंगेज हैं, बटक्स, थाई मसल्स पूरी तरह से टाइट हैं। और चाहे तो आप इसमें अपनी बाजू सीधी भी कर सकते हैं इस तरह से। बाजू सीधी करते हुए ध्यान रखना है शोल्डर ऐसे अप नहीं जाएंगे, शोल्डर नीचे ही रहेंगे, सीधी बाजू। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप बाजू सीधी कर पा रहे हैं, ये कंपल्सरी नहीं है। जैसे कि मैंने स्ट्रेट आर्म करते हुए, कंधे मेरे नीचे हैं, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, शोल्डर को ऐसे नहीं करेंगे। बार बार ये बात आपको याद दिला रही हूँ, शोल्डर पीछे की तरफ, अपनी बैक से, लोअर बैक से पीछे की तरफ जाना है। कुछ लोग इस पोजीशन को ऊर्ध्व मुख शवासन बोल देते हैं, जबकि ये गलत है। ऊर्ध्व मुख शवासन अभी मैं इसके बाद करके दिखाऊंगी। जितनी देर यहाँ रुक सकते हैं रुकेंगे। इसमें देखिए मेरी जो लेग्स हैं, जो मेरी नीज हैं, वो ज़मीन के साथ लगे हुए हैं। बाजू मैंने सीधी कर दी और विद द एक्सहेल ग्रेजुअली कम बैक ऑन द मैट। जल्दी जल्दी ना आसन को शुरू करना है, ना जल्दी जल्दी खत्म करना है। फिर ये लंबा गहरा श्वास। अब हम करेंगे ऊर्ध्व मुख शवासन। ऊर्ध्व मुख शवासन करने के लिए वैसे ही अपने दोनों पंजों को, पैरों के पंजों को आपस में मिला लें। इसमें अपने हाथों को अपने शोल्डर के नीचे नहीं, शोल्डर से थोड़ा पीछे चेस्ट के पास रखेंगे इस तरह से। चेक कर सकते हैं अपने दोनों हैंड्स को। क्या करना है, एल्बोज बॉडी के साथ टच ही रहेंगी, ठीक है। इसमें इनहेल करते हुए अपनी पूरी बॉडी को उठाना है, चिन को, चेस्ट को, अपने स्टमक को और इवन अपने नीज को भी। पूरा बॉडी वेट हाथों और पंजों पर रहेगा। इनहेल करते हुए विद द इनहेल इस तरह से शोल्डर जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ नहीं करेंगे, शोल्डर को नीचे ही रखना है, पीछे की तरफ और सामने देखेंगे या फिर थोड़ा सा ऊपर। इसे बोलते हैं ऊर्ध्वमुख शवासन या फिर अपवर्ड फेसिंग डॉग। जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे और फिर धीरे धीरे अपने नीज को नीचे रखें और अपने नेवल को, नाभि को नीचे लगाएं और विद द एक्सहेल वापिस आ जाए। इसके बाद धीरे से शीशांक आसन में आकर रिलैक्स करेंगे, बेबी पोज। ये इसका काउंटर पोज है। लंबा गहरा श्वास लेंगे यहाँ पर। चाहे तो बाजू सीधी भी कर सकते हैं, कंधों को ढीला रखेंगे बस। थ्री टू 4 टाइम्स डीप ब्रीदिंग। बॉडी बिल्कुल ढीली छोड़ के रिलैक्स करें और फिर इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपने मैट के सेंटर में आ जाएं। तो देखिए भुजंग आसन और ऊर्ध्वमुख शवासन में क्या फ़र्क है, ये आज मैंने आपको बताया। बेनिफिट्स दोनों के तकरीबन एक जैसे हैं। एब्डोमेन पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे पूरा अच्छे से ये काम करेगा। आपकी बैकबोन पे, जो लोग रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं वो लोग इस आसन को ज़रूर करें। इम्यूनिटी सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो भी भुजंग आसन को भी करें, ऊर्ध्वमुख शवासन को भी करें। ये दोनों आसनास की प्रैक्टिस करके बहुत सारे बेनिफिट्स लें।
मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स भी करें और आगे भी शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। थैंक यू।